बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग को लेके छात्र यहाँ सड़क पे, देखिए ये बिहार में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेके ये छात्र अभी पैदल चल के गर्दनी बाग से पटना के डाक बंगला चौराहा पे आए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए ये क्या मांग है बाबू आपकी, क्या है यहाँ पे? हम लोग का मांग है कि री एग्जाम हो, जैसे हम लोग लगातार लगे हुए बिहार के अंदर क्वेश्चन लीक हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार भी जिम्मेवार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, आयोग भी जिम्मेवार है। तो कहते हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, किस आधार पर अब 4 तारीख को एग्जाम दिए थे अगर क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था? और ये सारे लोग जानते हैं कि क्वेश्चन लीक असल में हुआ है, लेकिन ये बिहार सरकार चुप भी नहीं तोड़ रही है। ये सरासर बिहार सरकार की गलती है कि हम लोग स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हम लोग के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। तो ये बिहार सरकार कहती है कि बिहार में बाहर है और हम लोग के ऊपर लाठियों का भरमार है। तो ये पूरा का पूरा पारदर्शिता के रूप में दिख रहा है क्या कि सरकार चाहती क्या, ये पूरा का पूरा दिख रहा है। और हम लोग बिहार सरकार से यही मांग कर रहे लगातार कि री एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए वो कैंसिल होकर री एग्जाम हो, और जो कोर्ट से फैसला आया और उसके आधार पर आपने जो रिजल्ट पेश किया उसको भी कैंसिल करके री एग्जाम लीजिए, तभी बिहार के स्टूडेंट मानेंगे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग आगे लड़ाई करते रहेंगे, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और एकता और अखंडता के साथ हम दिखाएंगे कि हमारी एकता कितनी है, और ये चुप्पी तोड़ने पे भी हम आपको मजबूर करेंगे। आपका क्या कहना है, आपका किस मांग को लेके आई है? गर्दनी बाग में आप देख रहे 45 दिनों से न्याय पसंद जो अभ्यर्थी हैं वो बस इतना मांग कर रहे हैं कि 70वीं परीक्षा जो हुई है बीपीएससी की उसमें धांधली हुई है। धांधली इसलिए हुई है क्योंकि आपने बापू सभागार का जो परीक्षा है उसको रद्द करना पड़ा है, इसलिए धांधली नहीं हुई है। इसकी बात आप मत कीजिए, आप बात कीजिए इसकी कि जो 912 सेंटर है जहाँ पे आप पहले नोटिफिकेशन में ये बात की थी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होगा, परीक्षा 4 जनवरी को दी जाती है, जिसमें आप बात करते हैं ट्रेनिंग जो कैसे कैंसिल किया जाता है, इसकी कहीं कोई जो नोटिफिकेशन में सूचना नहीं दिया गया है। तो आपके मन मुताबिक जब जैसे जैसे आप चाहिएगा वैसे तो आयोग नहीं कर सकती है ना, ये तो मनमानी है, ये तो धांधली है। पूरे तरीके से आप भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं सरकार उनका संरक्षण दे रही है, क्योंकि बिहार में कलर से लेकर के डॉक्टर तक की जो परीक्षाएं हैं उसकी परीक्षा पर लीक हुए हैं। लेकिन शिक्षा माफिया जो है अरेस्ट नहीं होते हैं, अरेस्ट होते भी है अगले दिन उनको छोड़ दिया जाता है, और अरेस्ट जब होते हैं फोटो एकदम लाल के साथ फ्रंट पेज पे चिपकता है और को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो अगले दिन छूट जाते हैं ऐसा लगता है उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। आइए हम जो है ना कराने में सब अग्रणीय स्थान पे है, पैसा आप हमको दीजिएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा। इस तरीके से सरकार उनका एडवर्टाइजमेंट करती है, इस तरीके से लगता है ये जो पूरे तरीके से सरकार आयोग जो है छात्र अभ्यर्थियों को तो बना ही रही है, साथ पूरे तरीके से बिहार वासियों को देशवासियों को मूर्ख समझ के रखे हैं। लगातार उनका लापरवाही होते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे और हम लोग अपना आंदोलन के जरिए एक ही 2 दिन के लिए हम लोग चुप हो जाएंगे। ये आंदोलन जो है बीपीएससी आंदोलन डबल इंजन की सरकार का जो है ना छात्र विरोधी, महिला विरोधी, लगातार शिक्षा विरोधी और उच्च रोजगार विरोधी जो है ये हक को जो मारा जा रहा है उसकी मंशा का उजागर किया है। ये आंदोलन की जीत यही है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा, पुनः एग्जाम लेना पड़ेगा। मुख्य मांग क्या है, क्या आपको लगता है इसमें? बीपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी जिस लेवल की हुई है 70वीं परीक्षा में, जब तक पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है तब तक न्याय विद्यार्थियों को नहीं मिल सकता है। पेपर लीक का जो मामला था वो सिर्फ एक सेंटर का पेपर लीक सरकार मान रही है और उस कारण से 4 जनवरी को फिर एग्जाम लिया था, लेकिन 12,000 विद्यार्थियों का जो एग्जाम था पटना के अलग अलग 22 केंद्रों पर सरकार ने परीक्षा ली। हम कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, पूरे राज्य के अंदर में गड़बड़ियों की आंच जिस तरीके से एग्जामिनेशन के बीच से ही क्वेश्चन निकल गए, गड़बड़ियों की आंच पूरे राज्य के सेंटर पर पहुंच हुए हैं और पूरे राज्य के विद्यार्थियों को जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हम इस बात को कहना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी
जो कि सरकार की वजह से उसकी सरकार ने हत्या करवा दी। सोनू नाम के विद्यार्थी का पालीगंज कराने वाला था, उसको सरकार उचित मुआवजा दे, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए, मुख्यमंत्री तत्काल वार्ता करे और इस बात को सुनिश्चित करने का काम करे कि गड़बड़ियों को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री को बात करने का विद्यार्थियों से फुर्सत नहीं है और देश के जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो विद्यार्थियों के साथ आते हैं, वो खड़े होते हैं, वो कदम से कदम मिलाकर वो लड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम संसद के अंदर पूरी बात को उठाएंगे और यह मामला जो सरकार चाह रही है कि लीपापोती कर दे, कल हम छात्र युवा संसद लगाएंगे 21 जनवरी को और उस छात्र युवा संसद के माध्यम से हम लोग नए सिरे से आंदोलन की तैयारी करेंगे। आज बापू की शहादत दिवस है, इस कारण हम लोग बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कल तक अगर कोई निर्णय सरकार का नहीं आता है तो हो सकता है हम लोग नए सिरे से आंदोलन की तैयारी करें। पहला मुद्दा ये है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पूर्णतः रद्द हो और पुनः परीक्षा कराई जाए। दूसरा है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर उत्तर जारी करने तक की प्रक्रिया में हुई धांधली का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरा है परीक्षा संचालन हेतु पूर्व निर्धारित एसओपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन हो। चौथा है शिक्षा सत्याग्रह में शामिल सभी अभ्यर्थी सत्याग्रही मनीष कुमार जो प्रश्न पत्र बीपीएससी से लेकर गया था, जो है बीपीएससी ऑफिस क्या नाम है बाबू परीक्षा परिषद पर हुए प्राथमिकी एफआईआर को बिना शर्त वापस किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पांचवा है अभ्यर्थी सोनू कुमार जिसने आत्महत्या की, कल एक लड़का है सनी कुमार जिसने आत्महत्या कर ली है, सहित 6 दिसंबर 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार से घायल सत्याग्रही को उचित मुआवजा भी दिया जाए। छठवां है बीपीएससी की वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण 80,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका, उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाए। ये 6 हमारी प्रमुख मांगे हैं। लेकिन हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।